हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस टेक आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज 10.3। इससे पहले दो तीन रिजल्ट्स हैं जिसको हमने ध्यान रखना है। पहला रिजल्ट है इफ ए लाइन फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट ए कोड देन इट इज परपेंडिकुलर टू द कोड। यानी अगर हम किसी सर्कल में, ये कोड है, ये सेंटर है, यहां से कोई लाइन खींचे वो इसको बाइसेक्ट कर दे। बाइसेक्ट का मतलब हाफ कर दे इसको, आधा इधर आधा इधर, यानी ए सी इज इक्वल टू बी सी। तो ये जो लाइन खींची थी ना हमने, ये परपेंडिकुलर है। एक तो ये कि किसी सेंटर से अगर किसी लाइन खींचे जो कोड को बाइसेक्ट कर दे, बराबर हिस्से में बांट दे, दो बराबर हिस्से, तो ये इस पे परपेंडिकुलर होगा। तो अगर ये दो बराबर हिस्से हैं तो ये 90 का कोण होगा। और वही बात उल्टी भी है कि अगर ये हम किसी यहां से इस पे परपेंडिकुलर डाल दें, ऐसे परपेंडिकुलर डाल दिया हम, तो इसको बाइसेक्ट कर दे। एक दूसरे के उल्टे हैं, परपेंडिकुलर डालेंगे तो बाइसेक्ट करेगा, बाइसेक्टर में इसे लाइन खींचेंगे तो परपेंडिकुलर को। तीसरा है कि तीन पॉइंट्स दो जो एक लाइन में नहीं है, 3 पॉइंट्स विच आर नॉट कोलिनियर, एक लाइन में नहीं है। ओनली वन सर्कल कैन ड्राउन फ्रॉम इट, इनमें से केवल एक ही सर्कल खींचा जा सकता है और एक से ज्यादा सर्कल नहीं खींचे जा सकते। तो 3 हमने रिजल्ट लेके चलने हैं। तो 10.3 के हैं 2-3 सवाल, फिर 10.4 लेंगे। ड्रा डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल्स, हाउ मेनी पॉइंट डज ईच हैव इन कॉमन, व्हाट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स। मतलब आपने अलग अलग पेयर खींचने सर्कल के, 2 सर्कल खींच दिए हमने, एक ये एक ये। तो जो कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो कितने हैं, तो 2 ही जगह काटता है, एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे, या फिर वो ऐसे काटता है, मतलब ये एक ही जगह पे काटता है। अगर टच कर ये इसको मतलब टेंजेंट है, ये दोनों का कॉमन टेंजेंट है, तो एक ही जगह पे काटता है, ये टच करता है यहाँ पे। तो या तो एक जगह काटेंगे 2 सर्कल, या 2 जगह काटेंगे, तो इससे ज्यादा तो काट नहीं सकते। व्हाट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स कितने हो सकते हैं, 2। तो हम कहेंगे 2 सर्कल्स कैन हैव मैक्सिमम कॉमन पॉइंट्स इज इक्वल टू 2 एंड मिनिमम कॉमन पॉइंट्स जो है वो तो मान लो दूर दूर खींच दिए तो एक भी नहीं है, तो मैक्सिमम की पूछा तो मैक्सिमम तो 2 ही हो सकते। तो पेयर बता के बताना था आपने कि भाई हर एक पेयर कितनी जगह काटता है, तो हमने 3 पेयर खींच दिए। ये पेयर कहीं नहीं काटता, नो कॉमन पॉइंट, इसमें है 1 कॉमन पॉइंट और इसमें है 2 कॉमन पॉइंट। तो 3 पेयर खींच के हम 3 चीज लिख सकते हैं। सपोज यू आर गिवन ए सर्कल, तो इसके आंसर ये लिखने हैं कि 3 पेयर खींच लिए, पेयर नंबर 1 हैव 2 कॉमन पॉइंट्स, पेयर नंबर 2 हैव 1 कॉमन पॉइंट एंड पेयर नंबर 3 हैव नो कॉमन पॉइंट्स। एंड ए सर्कल कैन हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट इज इक्वल टू 2, यानी जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं जहां पे वो इंटरसेक्ट करते हैं, कॉमन पॉइंट हो जाते हैं, क्योंकि ये पॉइंट इस सर्कल पे भी है और ये पॉइंट इस पे भी है और इस पे भी, दोनों पॉइंट दोनों पे आते हैं, तो ये कॉमन पॉइंट। सपोज यू आर गिवन ए सर्कल, गिव ए कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स सेंटर। अगर एक सर्कल दे दिया आपको और आपने इसका सेंटर बनाना है, तो आपने कंस्ट्रक्शन लिखनी है, ये कंस्ट्रक्शन देनी है आपने। तो हमें मान लो ये सर्कल है हमारे पास, ये, तो इसकी कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, गिवन ए सर्कल, बस इसका रेडियस वगैरह जो मुझे रखा हमें, सेंटर वगैरह। अब इसका सेंटर निकालना है। ड्रा 2 कोर्स ए बी बी सी, 2 कोड खींच लिए हमने, ए बी बी सी। नंबर 3, ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी बी सी। इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचने आता है खींचना। यहाँ पे नीडल रखेंगे, जो डिवाइडर है उसको आधे से ज्यादा खोल लेंगे और इधर 2 आर्क लगा देंगे, यहाँ से इधर और इधर। अब उतना ही खुला रखेंगे इसको और फिर यहाँ रखेंगे और इन आर्क को दोनों को काट देंगे, तो इनको मिलाएंगे तो ये बन गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ऐसे इसका खींच देंगे,
इधर इधर इसको काटते हैं, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसको खींच लिया। ये दोनों जहां पे मिलते हैं वो सेंटर होगा। दे मीट एट O. O is center of circle। तो O जो आएगा वो क्या आएगा, सेंटर ऑफ सर्कल। तो ये दूसरा था। एक तुम देख लेना करके, नहीं आया तो देख लेंगे। If two circles intersect at 2 points, prove that their center lie on the perpendicular bisector of common chord। यानी उनका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उसके ऊपर सेंटर लाइज करते हैं। तो ये दो सर्कल ले लेते हैं हम, और दूसरा ये ले लेते हैं, ये इनके सेंटर हैं। तो कहता है कि ये ए बी पे काटते हैं, ए बी पी क्यू सेंटर है। तो वो कहता है कि जो परपेंडिकुलर ए बी जो कॉमन कोड है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचे। परपेंडिकुलर बाई यानी इसका जो बाइसेक्टर जाएगा ना वो 90 के कोण बनाएगा, यानी वो स्ट्रेट लाइन होगा। ये पी और क्या हो उसी के ऊपर, उस कॉमन कोड के बाइसेक्टर के। तो हम क्या करते हैं, हम इसका कॉमन ये ले लेते हैं मिड पॉइंट, क्योंकि यहीं से जाएगा, ये मिड पॉइंट है। तो इसको हम यहां से मिला लेते हैं, इसको और इसको, इसको और इसको, और इसको हमें जो है वो प्रूव कर देंगे कि ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो हम कहेंगे डी लिख लेते हैं। डी इज मिड पॉइंट ऑफ एपी। एपी का मिड पॉइंट ले लिया हमने डी। अब ये परपेंडिकुलर प्रूव करना है आपने, क्योंकि उसने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का है। ठीक है, और हमने एंड ज्वाइन पी डी क्यू डी, पी डी और क्यू डी के ज्वाइन कर लिया। अब दो ट्रायंगल बन गए हमारे पास, इन ट्रायंगल ए पी डी एंड ट्रायंगल ए क्यू। ए पी डी और ए क्यू डी में क्या इक्वल है, इस इन दो ट्रायंगल्स के अंदर। एक तो ये कॉमन हो गई हमारे पास, ये वाला। दूसरा जो आएगा वो ये है कि भाई ये टेंजेंट बन जाएगा इसके लिए, या फिर हम इसको यूं करते हैं, यहां से भी मिला लेंगे, इधर भी मिला लेंगे। ज्वाइन पी डी क्यू डी पी बी क्यू बी, ये मिला लिया। ठीक है, तो ये तो हमारे पास हमने ये एंगल 90 का प्रूव करना है, बाकी तो हमने सारी चीज ले ली। क्योंकि अगर ये 90 का एंगल प्रूव हो गया, ठीक है, तो इसका मीनिंग है, और ये भी 90 का हो जाएगा फिर दूसरी साइड वाला, तो ये फिर एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी पी डी क्यू। अभी तो हमने एक मिड पॉइंट से मिलाया है, इधर भी मिड पॉइंट से मिलाया। अब क्या पता है स्ट्रेट है नहीं पी क्यू, हो सकता है ये इस प्रकार हो, ऐसे ऐसे हो। तो इसको हमने प्रूव जब ही करेंगे जब ये लीनियर पे हो, यानी ये प्लस ये 180 आ जाए। तो हमने इसी को करना है। तो हम इसमें लेंगे इन ट्रायंगल ए पी डी एंड ट्रायंगल बी पी डी, बी पी डी, बी पी डी। इन दो ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल है, ए डी इज इक्वल टू बी डी गिवन। ये मिड पॉइंट बनना था ना, मिड पॉइंट में आप इधर ठीक है। ए पी इज इक्वल टू बी पी, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। एक ही सर्कल के रेडियस इक्वल होते हैं, इसी सर्कल के रेडियस है, और पी डी कॉमन, पी डी इज इक्वल टू पी डी, ये कॉमन। तो ये कॉन्ग्रुएंट होगी, देयरफॉर ट्रायंगल ए पी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी पी डी। कॉन्ग्रुएंट होते ही सारी चीजें इक्वल। हमको एंगल लेना है, एंगल दिस इज इक्वल टू एंगल दिस। एंगल इसको 1 लिख लेते हैं, इसको 2 लिख लेते हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल, दोनों इक्वल है, बट एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर। तो ये तो स्ट्रेट लाइन है, इसी के ऊपर के दो एंगल है, इधर वाला और इधर वाला।
तो ये प्लस ये 180 के आएंगे, लेकिन ये दोनों इक्वल भी हैं, देखो एंगल 1 इज इक्वल टू 90। तो एक एंगल कितने का आया 90। इसी प्रकार हम इसको कर देते हैं, सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू 90, ये भी 90 का आएगा एंगल 3। तो दोनों एंगल 90 के हो गए, देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180, 90, ये भी 90 का, ये भी 90 का, दोनों को ऐड करेंगे 180 आ गया। अब 180 कब आता है, जब लीनियर पेयर हो, देयरफॉर PDQ इज ए स्ट्रेट लाइन, ये पूरी लाइन मिड पॉइंट लेके जोड़ेंगे तो हमने स्ट्रेट लाइन प्रूव करना है इसको। तो ये स्ट्रेट लाइन अगर मिड पॉइंट में से परपेंडिकुलर भी हो गए, क्योंकि हमने कहा था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ये P और Q नीचे जाते हैं, तो ये बात हमने प्रूव करना। तो ये तो चलो तीनों क्वेश्चन हो गए। अब एक नेक्स्ट एक्सरसाइज और लेनी है, दोनों करनी पड़ेंगी क्योंकि ये में 2-3 क्वेश्चन थे। इक्वल कोर्ड्स ऑफ ए सर्कल और को आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। नेक्स्ट लेना है कि जो इक्वल कोर्ड होती है ना, वो सेंटर से बराबर दूरी पे होती हैं। यानी या तो सर्कल में दो कोर्ड है, ये सेंटर है, तो ये जो परपेंडिकुलर इस पे डाल लेंगे ना, ये दूरी और ये दूरी इक्वल आएगी। अगर ये कोर्ड इक्वल है तो कोर्ड इक्वल है तो इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर है, यानी ये दूरी इक्वल है। और अगर दूरी इक्वल है तो कोर्ड इक्वल आ जाएंगे, एक दूसरे के अपोजिट है। तो एक तो ये लेना है। दूसरा हमने इसमें एक और लेना है, बस ये दो ही लेने हैं। इसके बाद हम करते हैं, इसके 6 क्वेश्चन हैं, तो मैं 2-3 बता देता हूं, बाकी लेना। Two circles of radius 5 and 3 centimeter are intersect at 2 points at the distance between their center is 4। यानी 2 सर्कल बना दिए भाई, एक 5 सेंटीमीटर रेडियस का है और दूसरा 3 सेंटीमीटर रेडियस। ये तो 3 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है, यहां से यहां, ठीक। और उनके सेंटर के बीच में डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर, ये दूरी है 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड। तो जो इनकी कॉमन कोड है उसकी लेंथ बतानी है आपने, ये है हमारी कॉमन कोड, ये वाली, इसकी आपने लेंथ बतानी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि ये जो दूरी है ये तो सारी है 4 सेंटीमीटर, ये जो दूरी है ये वाली ये 3 है, और ये दूरी कितनी है 5, और टोटल कितनी है 4, जो सेंटर से सेंटर की दूरी। तो हम क्या करते हैं, यहां से इसको मिला लेते हैं और इसको मिला लेते हैं ऐसे, और यहां से इसको मिला लेते हैं। तो ये है AB, ये है OPQ कर लो इसको, ये है P और Q ऐसे, ठीक है। अब ये सारी दूरी है 4, इस दूरी को मान लेते हैं X, यहां से यहां तक। तो ये कितनी हो जाएगी 4 माइनस, ठीक है ना भाई, यहां से यहां तक की दूरी 4 दे रखी है सारी। तो ये अगर x माना तो ये कितनी हो जाएगी 4 माइनस x। ये 3 है और ये 5 है, ये भी 5 है और ये भी 3। तो ये तो रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये देखिए। अब आपने AB की वैल्यू निकालनी है कि AB कितनी लंबी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि ये हमें पता है कि भाई जो दो सेंटर को मिलाने वाली इस पे बाइसेक्टर होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये हमने अभी थ्योरम की पिछली एक्सरसाइज में कि भाई अगर किसी कॉमन कोड को का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा जाए तो सेंटर में से होकर जाता है। तो ये दो सेंटर हो गए, तो ये तो 90 का, तो इसमें हमें ये ले लेंगे इन ट्रायंगल APC कर लो इसको, APC राइट एंगल ट्रायंगल, देखो ये राइट एंगल है क्योंकि ये 90 का एंगल। तो इन यहां पे राइट लिख दो, राइट ट्रायंगल APC। तो जो APC राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें ये हाइपोटेन्यूज है, AP स्क्वायर इज इक्वल टू PC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ये वाला। तो AP कितना दे रखा है 5, PC कितना दे रखा है PC 4 माइनस x,
और एसी कितना दे रखा है, एसी नहीं दे रखा, एसी को एसी लिखो, ठीक है। अब इसको इधर ले आओ, 25 माइनस 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू एसी, ठीक है भाई। तो इसमें हमने ये एसी स्क्वायर इधर कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ऐसे ही ट्रायंगल ये वाली है, इसको ले लो, इन ट्रायंगल ए क्यू सी, इन ट्रायंगल ए क्यू सी, ए क्यू सी, इसमें हाइपोटेन्यूज है, ए क्यू स्क्वायर इक्वल टू सी क्यू स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ए क्यू है 3 स्क्वायर, सी क्यू को इधर ले आओ, सी क्यू है एक्स स्क्वायर, तो ये इधर ले आए, माइनस का हो गया, इसमें क्या बचा, ए सी स्क्वायर। अब ये भी ए सी स्क्वायर है, ये भी ए सी स्क्वायर है, इसका मतलब ये और ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। कर दो, 25 माइनस 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स, दोनों इक्वल कर दिए। इसको खोल देंगे, 25 माइनस 4 स्क्वायर 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू दिस 8 एक्स, 9 माइनस एक्स होल स्क्वायर, माइनस खोल दीजिए, 25 माइनस 16 माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, 2 माइनस हो तो प्लस 8 एक्स इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स। अब देखो इधर भी माइनस एक्स स्क्वायर है, इधर भी माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गए, क्योंकि ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का कैंसिल हो गया, ये बच गए। इनको थोड़ा इकट्ठा कर दो, 25 में से 16 गए 9, 9 प्लस 8x इज इक्वल टू 9 इधर आगे क्या हो जाएगा 0, तो 8x क्या बचा हमारे पास 0, तो x की वैल्यू क्या आई, यानी ये वैल्यू 0 आई है। इसका मतलब ये है कि इसका सेंटर जो है ना वो अपने आप में इसके ऊपर आएगा, ये वैल्यू 0 आने का मतलब ये अपने आप में 4 यही बनेगा दोनों की दूरी, तो ये x की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। अब हम क्या करेंगे, हमने असली वैल्यू तो इसी की निकालनी है, तो हमारे पास ये था 25 माइनस 4 माइनस एक्स की वैल्यू है 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू एसी स्क्वायर, 25 माइनस 4 माइनस 0 4 रह गया, 4 का स्क्वायर 16 एसी स्क्वायर, तो एसी स्क्वायर बचा 9 और एसी की वैल्यू आई 3, स्क्वायर रूट कर लिया हमने, तो ये एसी है 3 है। अब ये एबी का डबल है, एबी डबल है एसी का, बट एसी इज इक्वल टू एबी बाई 2, एबी का आधा है एसी, ठीक है, और एसी की वैल्यू हमारे पास 3 आई है, तो 3 इज इक्वल टू एबी बाई 2, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एबी की वैल्यू आएगी 6 सेंटीमीटर, तो जो कॉमन कॉर्ड है उसकी लंबाई कितनी आएगी 6 सेंटीमीटर। तो ये आपने क्वेश्चन करना है, थोड़ा बड़ा था, बाकी मुश्किल नहीं है, हम इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट लेते हैं इसमें, अब ये 2 3 तो एक जैसे ही हैं 3 तक, अब मैं इसमें से ले लेता हूं, इफ ए लाइन इंटरसेक्ट 2 कंसेंट्रिक सर्कल, कंसेंट्रिक का मतलब होता है एक ही सेंटर है दोनों का, रेडियस अलग अलग है, सेंटर ये रखना है, इससे ऊपर वाला भी खींच लेना, कंसेंट्रिक बोलते हैं जिसका एक ही सेंटर है, और इसमें ये कॉर्ड है, इसको 4 जगह काटती है, ए बी सी डी, तो ये इसकी भी कॉर्ड बनती है, छोटे वाले की और बड़े वाले की, तो आपने बताना है ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी और सी डी कॉल करने हैं, तो हम करेंगे ड्रा ओ ई परपेंडिकुलर ए डी बी सी, मतलब ये पूरी लाइन है, इस पे परपेंडिकुलर डाल दिया हमने यहां से, ये वाला, तो चाहे उसको ए डी पे लगाओ या बीसी पे लगाओ, क्योंकि सिंगल लाइन है, ये पूरी लाइन का परपेंडिकुलर। अब देखो बीसी क्या है, कॉर्ड है, तो ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। नाउ ये वो है बी ओ ई परपेंडिकुलर बीसी, ओ ई परपेंडिकुलर बीसी, therefore BE is equal to BC, OE
परपेंडिकुलर ए बी, दोनों पे दोनों भाई, ये जो है बड़े सर्कल की कोड है यहां से यहां तक, तो इसका भी परपेंडिकुलर है, तो इसको भी दो बराबर भागों में बांटेगा। ये छोटी कोड है, इसको भी दो बराबर भागों में बांटेगा। वही चीज लिखी है, ए ई इज इक्वल टू ए बी। सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, तो सेकंड में से पहले को घटा दो, ए माइनस बी इज इक्वल टू ई डी माइनस बी सी। ए माइनस बी, तो ए में से बी घटाएगा क्या बचेगा, ए बी, और उसमें से क्या बचेगा, सी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, आपने ऐसे करना। मैं एक और ले लेता हूं, उसके बाद इसको क्विट करते हैं हम। A circular park of radius 20 meter is situated in a colony. 3 boys, ये पांचवा छठा लगभग एक सा है, अंकुर, सैयद एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री। यानी 20 मीटर रेडियस का एक सर्कल बना हुआ है। रेडियस कितना है, 20 मीटर। 3 बॉयज खड़े हैं, अंकुर, सैयद और डेविड, 3 बॉय खड़े हैं, बराबर बराबर दूरी पे हैं, तो मतलब इसके 3 हिस्से बन गए, 3 बराबर की आर्क बन गई है। बराबर दूरी का मतलब ये भी इक्वल है कोड, और ये भी कोड इक्वल है, और ये भी, तीनों कोड इक्वल है। ये सेंटर है, और ये इसका रेडियस है 20। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। तो यहाँ पे वो क्या है कि ये यहाँ तीनों बैठे हैं, फिर एक टॉय फोन बनाया हुआ है, जैसे माचिस की डिब्बी में छेद करके धागा बांध के दूसरी माचिस की डिब्बी में छेद, तो लंबे दूर तक वो बोलते हैं, तो उस धागे में से आवाज सुनाई देती है। तो एक ये पकड़ रहा है, एक ये पकड़ रहा है, एक ये पकड़ रहा है, तो तीनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो इस स्ट्रिंग की लंबाई बतानी, यानी आपने, ये तीनों बराबर है, ए एस, ए डी और एस डी, तीनों इक्वल है, बराबर दूरी पे। तो आपने स्ट्रिंग की लंबाई बतानी है ईच बॉय, एक बच्चे के लिए। तो हम स्ट्रिंग की लंबाई बता देंगे। ये आपका दे रखा है रेडियस। ठीक है, तो हम कहेंगे, ये मिला देंगे, ओ एस इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ ओ इज सेंटर एंड एस डी इज कोण। ओ सेंटर है और एस डी क्या है, कोड। ठीक है, तो हम सेंटर से कोड में परपेंडिकुलर डालते हैं, ड्रा ओ ई परपेंडिकुलर एस डी, ये परपेंडिकुलर डाल दिया हमने। तो ये तो बराबर बराबर इसे में बांट देगा दोनों को। एस ई इज इक्वल टू ई डी, देयरफॉर एस ई इज इक्वल टू ई डी। अब ये दो, तो हम इसको भी डालेंगे। तो इसमें हम करेंगे, एक तो इस ट्रायंगल का लेंगे और एक इस ट्रायंगल का लेंगे। ठीक, तो इन राइट ट्रायंगल ए एस ई, क्योंकि ये जो परपेंडिकुलर है इसको मिलाएंगे, तो इसको इससे मिलाएंगे, तो इसी सीधी लाइन में मिलता है। तो ट्रायंगल ए एस ई, ट्रायंगल ए एस ई में ए एस स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस एस ई स्क्वायर, ये वाला है एस ई। ए ई ये वाला है, ए ई ये वाला है। ठीक है, ए एस हमारे पास दे रखा है, ए एस भी नहीं दे रखा। अब देखो ए एस और ये है एस डी, तो ये एस ई आ गया यहाँ पे। एस ई क्या हो जाएगा, ए एस स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एस ई आ जाएगा एस डी बाई 2 स्क्वायर। ठीक, लेकिन एस डी किसके बराबर है, ये तो तीनों बराबर है, ए एस, एस डी और ए डी, तीनों बराबर दूरी पर बैठे हैं, बट ए एस इज इक्वल टू एस डी, देयरफॉर दोनों को, इसको भी एस डी कर लो। एस डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस एस डी बाई 2 स्क्वायर। इसको इधर ले आइए, एस डी स्क्वायर माइनस एस डी स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर। 4 4 1 जा 4 माइनस 1 3 बाई 4 एस डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए, ये ए। ठीक है, ए किसके बराबर आएगा,
20 तो ये है रेडियस और ये x है, तो इसको लिख सकते हो s 3/4 s d स्क्वायर इज इक्वल टू 20 प्लस x होल स्क्वायर। तो 3/4 s d स्क्वायर इज इक्वल टू 20 प्लस x होल स्क्वायर। अब हम लेंगे इन राइट ट्रायंगल OSE, ये ट्रायंगल ले लो, ये OSE। इसमें क्या आएगा, OS स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस SE या HD/2, वही बात SD/2। OS कितना है 20, तो 400 हो गया ये। 400 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस SD स्क्वायर बाई 4, इसका स्क्वायर खोल दिया हमने, तो ये आ गया x स्क्वायर प्लस SD स्क्वायर बाई 4, और यहां से हमारे पास आया था SD स्क्वायर 3/4 SD स्क्वायर इज इक्वल टू 20 प्लस x होल स्क्वायर। हम कोई बात नहीं, x को इधर ले आओ, 400 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू, और 4 से मल्टीप्लाई कर लो, ये 4 वाला इधर आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आया SD। तो SD स्क्वायर इसमें रख दो, इस SD स्क्वायर की वैल्यू इसमें रख देंगे, मैं यहां इसको साफ कर देता हूं। थ्री बाई फोर SD स्क्वायर था, SD स्क्वायर की जगह ये 400 माइनस x स्क्वायर, SD की जगह आ गई, और दूसरी साइड में लिखा हुआ है 20 प्लस x, यहां से x की वैल्यू आएगी हमारे पास, ठीक है। इसमें तो ये होल स्क्वायर नहीं था, केवल 400 माइनस x स्क्वायर था, इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो 400 से 100 कट गया, 300 माइनस 3/4 x स्क्वायर, ये आ गया, और इधर बचेगा 400 प्लस x स्क्वायर प्लस 40x, इसका स्क्वायर खोल दिया, ठीक है भाई। इकट्ठे कर लो, 4 एलसीएम ले लो इसका, 3/4 का 1200 माइनस 3x स्क्वायर 400 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 160x, 3x स्क्वायर उधर लेके जाओ तो 4 ये था, 3 ये 7x स्क्वायर हो जाएगा, 7x स्क्वायर प्लस 160x, और 1200 इधर जाके माइनस का, तो माइनस 800 आ गया। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल दो इसमें से, तो इसके या तो हम फैक्टर करें तब x की वैल्यू निकलेगी, चलो इसको हम फिर देखते हैं।